जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 4 अध्याय तक सुन चुके हैं। 4 अध्याय तक में भगवान श्री कृष्ण ने कर्म को स्पष्ट रूप से बतला दिया है। कौन सा कर्म करना है, कर्म की विशेषता क्या है, कौन कौन सी सावधानियां बरतनी है कर्म करने में, और आत्म स्वरूप को प्राप्त करने में कौन कौन से मार्ग हैं। 2 ही मार्ग बतलाए हैं। आत्मा को प्राप्त करने के लिए 2 ही मार्ग बतलाया है। कौन सा मार्ग? ज्ञान कर्म योग और संन्यास कर्म योग। ज्ञान कर्म योगी जो होता है वह भी परमात्मा को प्राप्त करने के लिए ही योग्य करता है, लेकिन वह अपने भरोसे करता है। अपनी लाभ हानि को देखते हुए, शुभ अशुभ यम नियम को देखते हुए, वह अपने भरोसे कठिन परिश्रम करते हुए वह परमात्मा को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। अपने स्वरूप को प्राप्त करने के लिए तत्पर रहता है। और जो निष्काम कर्म योगी है वह अपने आप को इष्ट पर निर्भर कर देता है, वही संभालेगा। वह फेंक देता है अपने आप को ईश्वर के ऊपर और निष्काम कर्म यानी फल की कामना न करते हुए और कर्म में अश्रद्धा भी न रखते हुए संपूर्ण कर्म को करते हुए अपना जीवन यापन करता है। वह निष्काम कर्म योगी होता है। भगवान श्री कृष्ण ने 2 ही मार्ग बतलाए हैं। निष्काम कर्म योग, मैं और मेरा यानी मैं कहीं नहीं हूँ, उसे पूर्ण विश्वास रहता है। मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं हूँ ही नहीं, और न ही मेरा यहाँ कुछ भी है। सब ईश्वर का है। तू है, तेरा है, मेरा कुछ भी नहीं है। तू ही कड़ में है और तेरा ही सब कुछ है। इसलिए वह किसी भी वस्तु में अपनापन नहीं दिखाता है। वह बस कर्तव्य कर्म करते हुए ईश्वर को समर्पित हो जाता है। वह निष्काम कर्म योगी होता है। वह अपने भरोसे नहीं बल्कि ईश्वर के भरोसे अपना जीवन जीता है। भगवान श्री कृष्ण ने बता दिया है कि यज्ञ की विधि विशेष जो होता है उस क्रिया को किए बिना कोई भी परमात्मा को प्राप्त नहीं कर सकता है। और कर्तव्य कर्म जो कहते हैं कि हमने अच्छे से अपने घर को संभाला, नौकरी अच्छे से किया, खेती बाड़ी अच्छे से किया, राजनीति किया, यह कर्तव्य कर्म है। यह सात्विक भाव से किया हुआ कर्म है जो नियत कर्म यानी आराधना के क्रिया में सहायक होता है। कर्म तो एक ही बतलाए हैं, आराधना की क्रिया ही कर्म है। जो यज्ञ की विधि विशेष जो 4थे अध्याय में हम लोग सुन चुके हैं, उसको किए बिना अपने स्वरूप को कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। 4 अध्याय तक हम लोग इस विषय पर विस्तार से सुन चुके हैं। अगले 5वें अध्याय में पहले श्लोक में अर्जुन प्रश्न करते हैं भगवान श्री कृष्ण से। कहते हैं, संन्यासम क्रमणाम कृष्ण पुनर्योग च संससि यत् श्रेयः एतयो एकम तत्मे ब्रूहि सुनिश्चितम। कहते हैं, हे कृष्ण, कभी आप संन्यास मार्ग की बातें करते हैं, प्रशंसा करते हैं, और कभी आप निष्काम कर्म योग यानी कर्म योग की प्रशंसा करते हैं। संन्यास योग ज्ञान योग को कहते हैं और कर्म योग निष्काम कर्म योग को कहते हैं। कहते हैं कभी इसकी प्रशंसा करते हैं ज्ञान कर्म योग की, कभी निष्काम कर्म योग की। ये दोनों में कल्याणकारी कौन सा है? जो परम श्रेय को प्राप्ति दिला दे, उसे निश्चित करके हमको बतलाइए। तब भगवान श्री कृष्ण अगले श्लोक में कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुखम
संन्यासस्तु महाभाव संन्यास कर्मयोगः च निःसन्यासं कर्मयोगः च निःश्रेयस्करो भव तयोस्तु कर्म संन्यासात् कर्मयोगः विशेष्यते। यहाँ मैं थोड़ा भूल गई थी। कहते हैं कि संन्यास कर्म और निष्काम कर्मयोग दोनों ही निसंदेह परम कल्याण देने वाला है, क्योंकि दोनों का फल तो वही प्राप्त करना है। परमात्मा को प्राप्त करने के लिए दोनों योगी कर्म करते हैं, तो निसंदेह फल देने वाला है। तयोतु कर्म संन्यासात् कर्म योग विशेष्यते, लेकिन संन्यास कर्म योग यानी ज्ञान कर्म योग से निष्काम कर्म योग श्रेष्ठ है। क्यों श्रेष्ठ है, इसके विषय में न बतलाकर एक श्लोक कहते हैं, ज्ञेयः स नित्य सन्यासी यह न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंद्वः हि महाभाव सुखम सुखम आप्तु। कहते हैं सुखम प्राप्य प्रमुच्यते। कहते हैं ज्ञेयः स नित्य सन्यासी, वह नित्य सन्यासी जानने योग्य है जो न द्वेष करता है और न आकांक्षा करता है। निर्द्वंद्व कहते हैं कि सुख दुख लाभ हानि शुभ अशुभ जितने भी द्वंद्व होते हैं उनमें समान भाव से रहता है। वह सुख में रहता है, वह सुखी रहता है, क्योंकि वह सम भाव में रहता है। वह निष्काम कर्म योगी ही समभाव में रहने वाला है। इसलिए कहते हैं कि जो न किसी से द्वेष करता है न आकांक्षा करता है, क्योंकि वह पूर्ण रूप से जान गया है कि न मैं हूँ न कोई मेरा है, ईश्वर है और ईश्वर का सब कुछ है, और वह सुख पूर्वक से इस जगत में रहता है। कहते हैं सांख्य योगे पृथक बाला प्रवदन्ति न पंडिता एकम अपि आस्थितः सम्यक उभयो बिंदते फलम। कहते सांख्य योग यानी ज्ञान योग और निष्काम कर्म योग को पृथक पृथक अलग अलग जो हल्की जिसकी बुद्धि होती है वही बताते हैं, न कि पंडित लोग। जो ज्ञानी हैं वे अलग अलग नहीं बतलाते हैं। जो एक में भी अगर ज्ञान योग करते करते वह सफल हो गया तो वह प्राप्त कर लेगा, और निष्काम योग करते करते वह परमात्मा को भी प्राप्त कर लेगा। ऐसी बात नहीं है, किसी में भी पूर्ण रूप से स्थित है तो वह परमात्मा को यानी अपने स्वरूप को प्राप्त कर लेगा। वो पृथक अलग अलग अज्ञानी लोग कहते हैं, दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों किए बिना परमात्मा को प्राप्त करना भी मुश्किल है, क्योंकि सन्यासी जो होते हैं वे कर्म को त्याग कर सन्यास नहीं बनते हैं। कर्म तो करना ही पड़ेगा, चाहे आप ज्ञान मार्ग से जाइए चाहे आप निष्काम कर्म मार्ग से जाइए, तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कर्म करना पड़ता है तो निष्काम कर्म योगी है वह तो पूर्ण रूप से त्याग देता है, सभी कर्मों के फल को त्याग के स्वतः चलते रहता है। लेकिन जो ज्ञान कर्म योग से चलता है उसके लिए सभी कर्मों में फल को त्यागने में थोड़ी तकलीफ होती है, क्योंकि वह अपने भरोसे करता है, लेकिन वह भी कर लेता है, अलग नहीं समझता। दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। कहते हैं यत् सांख्ये प्राप्यते स्थानम तत् योगी अपि गम्यते एकम सांख्यम च योगः च यः पश्यति सः पश्यति। कहते हैं सांख्य योग जो स्थान प्राप्त करता है यानी जिस ब्रह्म को प्राप्त करता है, जो जीव जो सांख्य योग्य है यानी अपने भरोसे चल के जो जा रहा है, कठिन परिश्रम करके जो जा रहा है, वह भी वही परम ब्रह्म को प्राप्त करता है। और जो निष्काम कर्म योगी है वह भी
उसी ब्रह्म को प्राप्त करता है। जिसकी हल्की ज्ञान न हो वह यथार्थ देखता है, वह इस बात को अच्छे प्रकार जानता है। परमात्मा को प्राप्त चाहे इधर से करो चाहे उधर से करो, दोनों अवस्था में उनको प्राप्त कर लेता है। किंतु कहते हैं संन्यासस्तु महाबाहो दुखम आप्तु अयोग्यता जोग युक्त मुनि ब्रह्म न चिरेण अधिगच्छति। कहते हैं किंतु एक बात है, कहते हैं संन्यास योग से यानी ज्ञान योग से जो जाता है उसके लिए बड़ा ही दुख पूर्वक से प्राप्त किया जा सकता है, क्योंकि वह अपने भरोसे रहता है। एक कर्म को त्यागने पर लगे रहेगा तब तक दूसरा कर्म उससे उलझा कर रख देगा। प्रकृति तो अपने दबाव में मनुष्य को रखती ही है, और जो निष्काम कर्म योगी है उसको इसका तो गम ही नहीं है, क्योंकि वह तो अपने आप को परमात्मा पर फेंक कर चल रहा है। इसलिए उसको ऐसा नहीं है कि कौन सा हम कर्म कर रहे हैं, गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, वही संभालेगा, क्योंकि स्वतः कर्म का फल वह त्याग देता है। और जो ज्ञान कर्म योगी होता है वह अपने समझ बूझ से काम करता है। जोगेश्वर श्री कृष्ण पीछे बतलाए हैं, दोनों कर्मों को कर्म योगियों को प्रोत्साहित करते हुए बतलाए हैं। तीसरे अध्याय में कहते हैं कि तू प्रोत्साहित करते हैं, तू शरीर नहीं है, शरीर से परे तू इंद्रियां नहीं है, इंद्रियां से परे मन नहीं है, मन से परे बुद्धि नहीं है, और जो तू है वो आत्मा है। अपनी शक्ति को समझकर तू युद्ध कर। बिना युद्ध किए अपने स्वरूप को कोई नहीं प्राप्त कर सकता है। युद्ध कहाँ करना है? विजातीय से सजातीय स्वरूप लेकर विजातीय यानी काम क्रोध मोह लोभ एवं अहंकार को जब तक नहीं त्यागोगे, अपने सामर्थ्य को समझ, तू आत्मा है। तू अपने सामर्थ्य को समझकर युद्ध कर। और निष्काम कर्म योगी के लिए कहते हैं कि तू सभी कर्मों को मुझे समर्पण कर दे और युद्ध कर। ये तू सर्वाणी कर्माणी मयि सनस्य मत्परा। कहते हैं मुझे अपने सारे कर्मों को समर्पित करके युद्ध कर। दोनों ही प्राप्त करोगे मुझे ही, परंतु ज्ञान योगी जो है वह दुखम आप्तु अयोग्यतम, वह दुख रूप से प्राप्त करता है, वह उसके लिए कठिन है। लेकिन जो निष्काम कर्म योगी है वह शीघ्र ही प्राप्त कर लेता है, क्योंकि वह तो बस अपने आप को समर्पित कर दिया है। भगवान दोनों मार्ग से जाने वाले के लिए इस प्रकार प्रवचन किए हैं। इस ज्ञान मार्ग को और कर्म मार्ग को यानी निष्काम कर्म मार्ग को जानकर हम भी आगे बढ़ते हैं। ईश्वर की ज़रूर कृपा होगी, हम उन पर निर्भर हैं। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।